नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज हम चंपावत की एक और बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर देखने जा रहे हैं और वो धरोहर है झालीमाली देवी का मंदिर जो फुंगर पहाड़ी में स्थित है। और वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, फुंगर पहाड़ी एक विशाल पर्वत श्रृंखला का एक रूप है और क्रांतेश्वर पर्वत की ही गोद में वो फुंगर पहाड़ी स्थित है। और इधर आप देख सकते हैं ये नवोदय का क्षेत्र है, चंपावत के नवोदय स्कूल। और झालीमाली देवी मंदिर जाने के बहुत से रास्ते हैं। एक रास्ता नवोदय से ही होता हुआ नगर गांव सिलन टॉक लिस्ता लटोली होते हुए जाता है और एक रास्ता घटोत्कच मंदिर से जाता है और चौकी से भी जाता है। तो चौकी वाले रास्ते हम इस मंदिर पे आज जाएंगे। और झालीमाली देवी मंदिर है जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण धरोहर है इस चंपावत क्षेत्र की। और यहाँ की जितनी भी यहाँ के मंदिर है उन मंदिरों में यह अपना एक स्थान रखता है। और इस झालीमाली देवी मंदिर की खास बात यह है कि जो झालीमाली देवी है ये उत्तराखंड में दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। बाला सुंदरी देवी से भी इनका संबंध जोड़ा जाता है। और चंपावत में फुंगर पहाड़ी के अतिरिक्त जहां इनका मंदिर है उत्तराखंड में, वो बागेश्वर में है जो कत्यूरों की राजधानी थी बैजनाथ, वहां पर इनका एक मंदिर है। उसके साथ साथ गढ़वाल में भी पौड़ी क्षेत्र में जो एक कंडारा गांव है वहां पर भी झालीमाली देवी का मंदिर है। तो कई मायनों में ये जो जगह है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है चंपावत के साथ साथ काली कुमाऊं और उत्तराखंड के इतिहास के संबंध में। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है इस झालीमाली देवी मंदिर की कि ये इस काली कुमाऊं के जो रौत और मेहर राजा थे ये उनकी कुलदेवी मानी जाती थी। उसके साथ साथ यहाँ पर किसी जमाने में नरबली भी दी जाती थी। और उसके अलावा कत्यूरी शासक और बाद में चंद शासकों ने भी इसको इस क्षेत्र की एक अधिष्ठात्री देवी के रूप में इसकी पूजा की। तो बहुत सारी दिलचस्प चीजें इस मंदिर से जुड़ी है, कहानी जुड़ी हुई है। तो आज उन सब चीजों को देखेंगे। ये फुंगर वाला जो एरिया है ये इतिहास में किस रूप में दर्ज है, यहाँ पे किन किन लोगों ने शासन किया, किन किन लोगों का ये केंद्र था। इसके साथ साथ उसके आसपास और भी कई राज जो है वो दफन है जिसको पुरातत्व विभाग ने भी स्वीकार किया है। और उस मंदिर में कैसी कैसी दुर्लभ मूर्तियां हैं, क्या उनका डिजाइन है और क्या क्या अवशेष वहां पे मिलते हैं, इन तमाम चीजों को आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं आज हम लोग चंपावत के अत्यंत प्रसिद्ध झालीमाली देवी मंदिर के प्रांगण में। पहुंच चुके हैं हम लोग इस फुंगर क्षेत्र में और यहीं से हम लोग जाएंगे झालीमाली देवी मंदिर की ओर। और मेरे साथ अजय है, अजय जो कि इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी रखते हैं जो हमें इस रास्ते मंदिर की ओर ले जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं ये पॉइंट जो है यहाँ से हम लोग जाएंगे झालीमाली देवी की ओर। और बहुत सारी चीजें आज हम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं झालीमाली देवी मंदिर की ओर। तो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में इस समय हम लोग प्रवेश कर रहे हैं जिसका नाम है फुंगर। उधर से ये क्षेत्र लग जाता है फुंगर का। और पीछे आप देख सकते हैं वो चंपावत का खूबसूरत वो मुख्यालय, वो क्षेत्र और बहुत ही सुंदर यह शहर चंपावत। तो यहाँ से जहाँ से ये आप ये देवदार के पेड़ देख रहे हैं, इनके यहाँ से ये फुंगर का ये क्षेत्र ये पूरा यहाँ से लग जाता है ऊपर। और ये फुंगर वही क्षेत्र है जिसका हम इतिहास की जो किताबें हैं, उत्तराखंड के इतिहास की किताबें हैं, चंपावत या काली कुमाऊं क्षेत्र के इतिहास की किताबें हैं, तो ये वही क्षेत्र है फुंगर का जहाँ के बोरा लोग, जो यहाँ के बोरा लोग थे, यहाँ के रहने वाले थे, वो चंपावत के जो चार बूढ़े थे, चार महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी थे जिन पर चंद शासन जो टिका हुआ था, चौधरी, इसके अतिरिक्त कार्की और साथ साथ तड़ागी और बोरा। तो जो बोरा है वो इसी फुंगर क्षेत्र के रहने वाले थे और यहाँ पे उनके कुछ घर भी है यहाँ पे।
तो ये जो क्षेत्र है ये फुंगर के बोरा के नाम से ये फेमस है और झालीमाली देवी इनकी एक महत्वपूर्ण कुल देवी भी मानी जाती है। और यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बताया कि वहाँ पे जो आप एक टीला देख रहे हैं उस टीले में इस चाराल क्षेत्र की कभी पंचायत हुआ करती थी, बैठक हुआ करती थी, जहाँ पर सभी इन बूढ़ों के जो प्रमुख होते थे वो यहाँ पे आते थे और महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय यहाँ पे लिए जाते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये फुंगर का क्षेत्र, जिस क्षेत्र में झालीमाली देवी का मंदिर है और बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज, ऐतिहासिक साक्ष्य इस क्षेत्र में मिलते हैं। तो चलते हैं पुनः झालीमाली मंदिर की ओर। तो झालीमाली देवी मंदिर परिसर की ओर जाते समय ये जो आप गांव देख रहे हैं, इस गांव में पुजारी लोग रहते हैं। और अभी अजय ने मेरे को थोड़ी देर पहले बताया कि झालीमाली देवी मंदिर की जो पूजा पाठ से संबंधित काम है और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है उनको इसी पुजारी गांव के लोग इसको संपादित करते हैं। और अजय, ये इस समय कौन है जो यहाँ पे देखता है, प्रबंध कौन है? पुजारी प्रेम सिंह पुजारी जी और उनका परिवार अच्छा मंदिर को देखता है। अच्छा, उन्हीं के अंदर सारे जो कार्यक्रम होते हैं मंदिर के, उन्हीं के नेतृत्व में। उन्हीं के नेतृत्व में जी, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो ये फुंगर का क्षेत्र है इसमें झालीमाली देवी जो ऐतिहासिक मंदिर है उनके जो पूजा पाठ से संबंधित जो दायित्व है उनका निर्वहन इसी पुजारी गांव के लोग जो है वो करते हैं। तो आइए अब चलते हैं उस मंदिर के करीब। तो पहुंच चुके हैं हम लोग झालीमाली देवी मंदिर के परिसर में। आप देख सकते हैं ये रहा झालीमाली देवी का मंदिर और प्रथम दृष्टया देखने पर लग रहा है कि इसका जो है ये पुनर्निर्माण कराया गया हो। और बहुत महत्वपूर्ण मंदिर इस क्षेत्र का, इस चंपावत क्षेत्र का, ये झालीमाली देवी का मंदिर बहुत पुराना इसका इतिहास है। और एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो हूण एक जाति थी, जो आक्रामक युद्धप्रिय जाति थी, हूण है, शक है, कुषाण है, इन जातियों के भी रहने के जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, वो इस उत्तराखंड क्षेत्र में बहुत आयत से मिलते हैं और खासकर इस काली कुमाऊं, इस चंपावत क्षेत्र में भी। तो हूणों का आगमन इस क्षेत्र में हुआ भी माना जाता है। और यहाँ की उत्तराखंड की इतिहास की किताबों में यहाँ के जो प्रमुख इतिहासकार हैं उनके शब्दों में हूण जाति का भी यहाँ पर आगमन हुआ था। और एक समय में उन्होंने इसी फुंगर के क्षेत्र को, जिसमें हम लोग इस समय खड़े हैं, इसी फुंगर के क्षेत्र को उन्होंने अपना गढ़ बनाया था और यहाँ से भी अपना शासन कुछ समय के लिए किया। और झालीमाली को उन्होंने अपनी कुल देवी के रूप में उनकी पूजा करी इस क्षेत्र में। और इस बात की प्रमाणिकता के भी यहाँ पे कई सारे साक्ष्य मिलते हैं कि जो ये हूण, कुषाण, शक जो यहाँ की जातियां थी, उनके पदचिन्ह यहाँ पे काफी मिलते हैं उनके सांस्कृतिक पहचान के रूप में। यहाँ की अधिकांश मूर्तियां ऐसी है, देवी मूर्तियां ऐसी है, सूर्यदेव की मूर्तियां ऐसी है, जिनको अगर हम देखें तो उनमें जो डिजाइन है, जो अलंकरण है, जो उनके मुकुट है, जो उनके बूट है, जो उनका चोगा है, तो उन सब में भी हमको इन्हीं शक, कुषाण और हूण जो शासक थे उनकी जो कला थी, स्थापत्य कला, वास्तुकला या मूर्ति कला, तो उनके हमको उसमें जो है चिन्ह दिखाई देते हैं। तो हूणों से भी संबंधित ये क्षेत्र रहा है, ये फुंगर का क्षेत्र। और उसके बाद कत्यूरी शासकों ने झालीमाली देवी को अपनी एक पूजनीय देवी का रूप दिया। इसके अतिरिक्त चंद शासकों ने भी अपने श्रद्धा सुमन और धार्मिक अनुष्ठानों में झालीमाली देवी को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये एक स्थान है, यहाँ का एक महत्वपूर्ण मंदिर है झालीमाली देवी का मंदिर। तो अब देखते हैं इस मंदिर को करीब से क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे मिलती है, क्योंकि जैसा सुना जाता है कि काफी दुर्लभ मूर्तियों का संग्रह यहाँ पर है, यहाँ खुदाई के फलस्वरूप वो मिली है। तो देखते हैं इसको करीब से और क्या क्या जानकारी हमको और मिल सकती है। आइए।
तो इस समय बैठा हुआ हूँ मैं झालीमाली देवी मंदिर के इस परिसर में। और अगर आप देखेंगे कि ये मंदिर जो यहाँ पे है और एक से एक दुर्लभ मूर्तियां यहाँ पे है और सामने ये खूबसूरत चंपावत का दृश्य आप देख सकते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे साक्षात झालीमाली देवी का आशीर्वाद इस पूरे चंपावत क्षेत्र को अभिसिंचित कर रहा है। और इतिहास में भी दर्ज है ये मंदिर कि इस मंदिर का आशीर्वाद, इस मंदिर का प्रभाव क्षेत्र ये पूरा चंपावत रहा है। और जिस जिस राजवंश ने यहाँ पर शासन किया उन लोगों ने इस झालीमाली देवी को अपने धार्मिक महत्व के जितने भी आयोजन हैं, जितने भी अनुष्ठान हैं, उसमें एक प्रमुख स्थान दिया। तो ये झालीमाली देवी मंदिर का मुख्य गर्भगृह है। आप देख सकते हैं दुर्लभ मूर्तियों का समूह इसमें है और उसके साथ साथ एक से एक पुरातात्विक चीजें इस मंदिर, इस परिसर में मौजूद है, जिसको हम देखते हैं एक करके। आइए, तो इस मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो नजर जाती है, यहाँ पे जाती है बिरखम। ये बिरखम आप देख सकते हैं, ये एक सुंदर बिरखम। और मैंने अपने पहले के वीडियो में भी काफी विस्तार से जानकारी देने का प्रयास किया कि बिरखम वीरों के खंबे, जो वीर योद्धा, जो यहाँ के साम्राज्य के जो योद्धा थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, अपने क्षेत्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, तो उनके बलिदान को चिरकाल तक याद रखने के लिए इन बिरखमों का निर्माण किया जाता था। साथ ही साथ किसी मंदिर, किसी नौले, किसी धर्मशाला, किसी सराय या किले, उनके भी एक संकेतक के रूप में इनका निर्माण होता था। तो चूंकि ये इस मंदिर के समीप है, तो हम कह सकते हैं कि ये मंदिर के एक सूचक के रूप में यहाँ पे होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें ये ऊपर कलश, आम्लक शिला बनी हुई है। साथ साथ इसको अगर हम करीब से देखें, करीब से यहाँ पे देखें, तो अश्वारूढ़ योद्धा यहाँ पे बना हुआ है। ये घोड़े का मुंह है और ये योद्धा इसमें बैठा है, जिसने इसकी जो है लगाम को पकड़ रखा है। और उसके साथ साथ इसका जो दूसरा फलक है, इसमें एक अन्य यहाँ पे एक पुरुष की आकृति है, जो संभवतः नृत्य की मुद्रा में, उसका एक हाथ ऊपर और एक हाथ उसका कमर में है। दो फलक उसके हम देख नहीं सकते क्योंकि वो दीवार से ढक गए हैं। उसके साथ साथ एक अन्य महत्वपूर्ण जो यहाँ पे दिखता है, वो दिखती है यहाँ पे ये आप आम्लक शिला देख सकते हैं आप दो, और उनके ऊपर आप कलश देख सकते हैं। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः यहाँ पर एक मंदिर अपने मूल स्वरूप में कभी रहा होगा, लेकिन इस समय उसके हमको कोई ऐसे नहीं मिलते हैं, लेकिन ये ध्वंसावशेष हमें मिलते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि अवश्य ही यहाँ पर कोई एक विशाल मंदिर रहा होगा। साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ये रखा हुआ है, एक सिलबट्टे जैसी आकृति यहाँ पे रखी हुई है और उसका एक छोटा सा यहाँ पे उसको पट्टा भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। साथ साथ अन्य अवशेष मंदिर के इस परिसर में हम देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है इस मंदिर की ये दुर्लभ प्रतिमाएं। तो इन्हीं रूप में यहाँ पे झालीमाली देवी की पूजा होती है। और इन प्रतिमाओं को अगर आप देखें तो यहाँ पे शिवलिंग है, 3 शिवलिंग, बड़े खूबसूरत शिवलिंग, जो यहाँ के मंदिर स्थापत्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। और हम अक्सर मंदिरों में उनको देखते हैं। 3 शिवलिंग यहाँ पे है और उसके साथ साथ बड़ी दुर्लभ मूर्तियां हम सामने देख सकते हैं। और इन मूर्तियों की जो साम्यता स्थापित की जाती है वो झालीमाली देवी से की जाती है। साथ साथ विष्णु भगवान से, जो यहाँ के एक पूजित देवताओं में से थे, तो उनकी प्रतिमा भी हम सामने देख सकते हैं। जोड़ा जाता है इसको विष्णु की प्रतिमाओं से, जिनके 4 हाथ है और जिनमें शंख है, पद्म, कमल है, उसके साथ साथ गदा है और चक्र है। आप देख सकते हैं इन प्रतिमाओं में जो उनके चरणों में आप उपासक उपासिकाओं को देख सकते हैं, अलग अलग दिशा में वो है। उसके साथ साथ आप इस मूर्ति कला का एक अद्भुत डिजाइन देख सकते हैं कि किस तरीके से कमर बंद यहाँ पे परिलक्षित हो रहे हैं। उसके बाद वक्ष स्थल के ऊपर हार इसमें दिखाई दे रहा है। सिर इनका थोड़ा सा वो खंडित हो चुका है, लेकिन फिर भी कई बारीक चीजों का अलंकरण हम इन मूर्तियों में देख सकते हैं। साथ साथ में कुछ छोटी मूर्तियां भी है जो दोनों तरफ है और इनमें देवी देवताओं का समूह है। 4 आप देख सकते हैं खूबसूरत अलग अलग आसन में ये मूर्तियां हैं। इनमें यहाँ पर देवी का प्रतीक मानते हुए इनको जो है चुनरी से और महिलाओं की जो श्रृंगार सामग्री होती है उनसे इनको विभूषित किया गया है। और यहाँ के जो स्थानीय प्रतीक है वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो ये खूबसूरत मूर्तियों का समूह यहाँ पर इस झालीमाली देवी मंदिर परिसर में है। और एक बहुत ही एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि यहाँ पर
जो है जो ये एरिया है यहाँ पे खुदाई के फलस्वरूप कोई कई वर्षों पहले उन मूर्तियों को निकाला गया था और बहुत सारी यहाँ पे संभावना है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अवशेष हो सकते हैं अभी भी और बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे मंदिर या फिर किले के अवशेष भी यहाँ पर मिलने की पूरी संभावना है। और इसी कारण एक यहाँ इसके बगल में ही एक क्षेत्र है, वहाँ पे भगवती मंदिर भी है जो इसी मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे अवशेष मिलने की संभावना के तहत वहाँ एक 4 दीवारी दी गई है वो सामने वाले क्षेत्र में, जहाँ पर अभी हम लोग जाएंगे और का एक गुंजाइश बताई गई है कि वहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल सकती है, बहुत सारे राज वहाँ पे दफन हो सकते हैं। तो वहाँ पे पुरातत्व वालों ने अपनी एक 4 दीवारी दी है, उस एरिया को संरक्षित कर रखा है। मेरे साथ इस समय श्री प्रेम सिंह पुजारी जी है, उनकी धर्म पत्नी है और उनके परिवार के लोग यहाँ पे है। और जो झालीमाली का मंदिर है जो एक बहुत महत्वपूर्ण देवी इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी थी, तो उनके उस मंदिर से संबंधित जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है, पूजा पाठ है, तो वो सब श्री प्रेम सिंह पुजारी जी एवं उनका परिवार ही उसको संपादित करता है। तो आइए जानते हैं उनसे इस मंदिर के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में। पुजारी जी स्वागत है आपका। तो पुजारी जी इस झालीमाली जो देवी का मंदिर है क्या उसकी मान्यता है? हाँ, मान्यता ठहरी जी। और यहाँ पर नंदाष्टमी के दिन मेला लगता है। जी जी। हाँ? जी, उस दिन तो बहुत अच्छा मेला चलता है। अच्छा, नंदाष्टमी के दिन। हाँ जी, एक ही साल भर में एक ही मेला होता है। साल। अच्छा। और पुजारी जी ऐसा सुना भी जाता है कि कई सालों से ये मेला बंद भी था। हाँ, बीच में बंद हुआ। जी, ये 2018 से दोबारा इसकी शुरुआत हुई। हाँ। अच्छा अच्छा झाली है, अच्छा अच्छा बोलते हैं, उधर माली है, इधर झाली है। अच्छा अच्छा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जगह इस समय हम हैं जो झालीमाली देवी मंदिर के करीब है। और यहाँ पे एक भगवती मंदिर भी आप देख सकते हैं जो इसी मंदिर के साथ साथ इसकी भी यहाँ पे पूजा होती है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एक ग्राउंड है, एक मैदान है यहाँ पे इस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ खूबसूरत मैदान। और पीछे आप देख सकते हैं वो क्रांतेश्वर पर्वत का टॉप दिख रहा है जहाँ पर मान्यता है और पुराणों में भी जिक्र है कि भगवान विष्णु ने अपना कूर्म अवतार जब लिया था और उसके बाद समुद्र मंथन की क्रिया के उपरांत यहाँ पर वो आए और उन्होंने 3 वर्ष तक तपस्या करी, जिसके कारण यह प्रदेश कूर्म प्रदेश कूर्मांचल होता हुआ कुमाऊं यहाँ का नामकरण हुआ। तो बहुत महत्वपूर्ण वो जगह है जो विष्णु से भी जुड़ा है और महादेव से भी जुड़ा है, शिव जी से। और बाद में वहाँ पे एक शिव मंदिर का भी निर्माण किया गया जिसके अभी भी अवशेष वहाँ पे मौजूद है। और उसके पीछे आप देख सकते हैं खूबसूरत ये पर्वत श्रृंखला। तो इनकी गोद में, इस पर्वत की गोद में बसा हुआ है ये खूबसूरत ये परिसर मैदान। और ये मैदान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो झालीमाली देवी मंदिर का जो महोत्सव होता है, जो यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तो उनको यहाँ पे उससे जुड़े हुए जो आयोजन है, जो मेले हैं, जो झांकियाँ है, वो इसी मैदान में यहाँ पर उसको कराया जाता है। और जैसा कि यहाँ के लोगों ने मुझे बताया, अभी स्थानीय लोगों ने, कि लगभग 30 से ज़्यादा वर्षों से यहाँ पे झालीमाली देवी का जो महोत्सव होता था, जो एक बड़ा आयोजन होता था, वो लगभग रुका हुआ था। लेकिन 2018 से यहाँ पे वो चीज़ें दोबारा शुरू की गई और लोगों ने बढ़ चढ़ कर उत्साहपूर्वक उसमें भाग लिया और मेले को, उस आयोजन को संपन्न बनाया। और झालीमाली के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो घटकू मंदिर है जो सामने ही वहाँ पे देवदार की उस सघन वनावली के पीछे है, और तो घटकू जो देवता है जो भीम के पुत्र माने जाते हैं और उनकी माँ हिडिंबा का मंदिर भी उनके पीछे है। तो यहाँ पे झालीमाली को घटोत्कच देवता की बहन के रूप में भी यहाँ पे माना जाता है। तो जब भी घटकू महोत्सव होता है और तो वहाँ भी और झालीमाली देवी मंदिर में भी एक बेहतर एक तालमेल उस समय बनता है। और देवी का डोला, झालीमाली देवी का डोला एक बार वहाँ और वहाँ से इस झालीमाली मंदिर परिसर में आता है। तो ये सारे मंदिर आपस में यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से इनका यहाँ पे तालमेल है और बहुत सुंदर यहाँ पे आयोजन होता है। तो यही वो जगह है, यही वो परिसर है जहाँ पर झालीमाली देवी का मेला लगता है और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन होते हैं।
और अब हम चलते हैं उस चार दीवारी की ओर जो पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले रखी है, और इस जगह की इम्पोर्टेंस को देखते हुए जहां पे असीम संभावनाएं बताई गई है कि वहां पे बहुत चीज मिल सकती है, बहुत सारे वहां पे राज दफन हो सकते हैं, मंदिर के किले अवशेष हो सकते हैं, किले के अवशेष हो सकते हैं, या जो भी यहाँ के जो साम्राज्य है उनसे जुड़ी हुई निशानियां वहां पे मौजूद हो सकती है। तो आइए चलते हैं सामने उस दीवार की ओर और देखते हैं उस एरिया को, उस क्षेत्र को। आइए। तो ये वो एरिया है पुरातत्व वालों ने जिसको अपने संरक्षित कर रखा है, और बहुत सारे उनको यहाँ पे संभावना लगी कि यहाँ पे बहुत सारे चीजें मिल सकती है, तो इसलिए उसको थोड़ा एहतियातन इसको जो है संरक्षित कर दिया है कि एक बड़ी चार दीवारी में। तो चलते हैं इसके भीतर और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज हम पाते हैं। तो आइए। देख सकते हैं कितने विस्तृत क्षेत्र में ये चार दीवारी दी गई है पुरातत्व विभाग के द्वारा। यहाँ से शुरू हो रही है और काफी एक लंबा क्षेत्र यहाँ पे कवर कर रखा है, और देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये जगह है। पीछे इसके चंपावत, और इधर इसके आप देख सकते हैं क्रांतेश्वर पर्वत, और इधर आप देख सकते हैं ये काफी फेमस गांव है चंपावत के, सिमल्टा और काणा गांव। बड़े खूबसूरत वादियों में स्थित ये गांव है। और तो ये जो क्षेत्र है ये आप देख रहे हैं जिसको चार दीवारी से ढक रखा है पुरातत्व विभाग के द्वारा, और एक लगभग सैकड़े के आसपास नाली में इसकी जो है हम मान सकते हैं कि इतना इसका जो है ये क्षेत्र है। और जैसा ये क्षेत्र है, ये फुंगर का जो क्षेत्र है, और जिस तरीके से चंपावत में अलग अलग साम्राज्य यहाँ पे स्थापित हुआ था, शासन किया था, राजधानी भी रह चुकी है, और जो अवशेष यहाँ पे मिले हैं इस पर्टिकुलर फुंगर क्षेत्र में, और जो यहाँ पे जगह है ऐसे कल्चरल हेरिटेज है, तो उनसे यह अनुमान लगाया गया कि जरूर यहाँ पे और भी कई महत्वपूर्ण चीजें खुदाई के फलस्वरूप मिल सकती है। और ऐसी ही कई संभावनाओं को देखते हुए पुरातत्व विभाग के द्वारा इतने बड़े क्षेत्र में यहाँ पे ये चार दीवारी यहाँ पे कर रखी है। तो एक प्रकार से संरक्षित क्षेत्र है ये, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र चंपावत में ही, और कई चीजें उद्घटित होंगी अगर यहाँ से कुछ चीजें मिलती है इतिहास की, जैसा कि जो झालीमाली मंदिर का परिसर अभी आपने देखा उसमें कई दुर्लभ मूर्तियां मिली है, तो ऐसी ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है। और भविष्य में जो ये क्षेत्र है, चूंकि ये भगवान कूर्म अवतार से संबंधित है विष्णु के, तो कूर्म झील, कूर्म सरोवर बनने का भी यहाँ पे एक आगे योजना है इस छोटे सी धार पहाड़ के पीछे। तो बहुत ये महत्वपूर्ण जगह है चंपावत की, ये झालीमाली देवी मंदिर, और उसका ये हिस्सा जिसको संरक्षित किया गया है पुरातत्व विभाग के द्वारा। हमारे साथ इस समय श्री गौरव पांडे जी है। गौरव पांडे जी जो चंपावत में एक प्रतिष्ठित चंद शासकों के समय से ही जो एक परंपरा चली आ रही है धार्मिक अनुष्ठानों को करने की, खासकर सिमल्टिया पांडे जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं और व्यास गद्दी की परंपरा को जो सुशोभित कर रहे हैं, उस परंपरा से श्री गौरव पांडे जी आते हैं और बहुत कम उम्र में काफी शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, धार्मिक जितनी भी चीजें हैं उसमें रुचि रखते हैं, और एक विशद अध्ययन उन्होंने कर रखा है। और चंपावत क्षेत्र में बहुत सारे धार्मिक जितने अनुष्ठान हैं उनमें इनकी सहभागिता रहती है, उनको ये संपादित करते हैं, और साथ साथ स्वयं भी कई जगह जहां जहां धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, आयोजन होते हैं, वहां व्यास गद्दी को सुशोभित भी करते हैं। तो आइए पांडे जी से जानते हैं इस झालीमाली देवी का जो मंदिर है उसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमें किताबों में नहीं मिलती है, जो अब लोगों को उतनी याद भी नहीं है, लेकिन चूंकि उस जानकारी को हमें बटोरना है, संजोना है, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम उसके बारे में और विस्तार से बता सके और हमारी जो ऐसी विरासत है वो संरक्षित रह सके। तो हम लोग अभी घटोत्कच मंदिर के प्रांगण में ही है और यहाँ से भी इस झालीमाली मंदिर का एक अटूट संबंध है। तो पांडे जी स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो पांडे जी, झालीमाली देवी एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ का एक पौराणिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, तो क्या उसकी स्थानीय मान्यता है यहाँ पे, किस रूप में उसको देखा जाता है? ये जो झालीमाली मैया है ये महाकाली का ही एक रूप माना जाता है जी।
और ये रणबांकुरी भी कही गई है, कई जी। जगह इसको त्रिपुर सुंदरी कहा गया जी। है, रणचंडी कहा गया है। जी और यहाँ पर जो है ये झालीमाली के रूप में कालिका ही प्रतिष्ठित है। जी ये जो यहाँ दानव वंशी बोहरा हैं, जो घटोत्कच के बेटे बरी से, यानी उसको पहाड़ी में बरी कहा जाता था, जी बरी से पैदा हुआ बोहरा जो है, जी तो घटोत्कच के वंशज ही माने जाते हैं। जी तो इनकी अधिष्ठात्री देवी है ये झालीमाली मैया, और ये संपूर्ण चंपावत की अधिष्ठात्री देवी है। और इनके यहाँ जो है, इनके यहाँ कालरात्रि के दिन में जी उस दिन इनकी पूजा की जाती है, अच्छा और इनकी तांत्रिक पूजा भी होती है और सात्विक पूजा भी होती है, दोनों जी। प्रकार से ये पूजा एक आती है। जी इनका दो रूप है, एक यहाँ पर को आपका यहाँ से थोड़ा सा ऊपर एक स्थान पड़ता है, वहां पर झाली का रूप बैठा है, और उसी के जस्ट सामने में एक लेवल में आगे एक करीब पहाड़ी पार करने के बाद माली का रूप बैठा है। अच्छा तो ये झाली माली तब दोनों आपस में कही गई है। तो ये झाली माली जो है सर, ये जो झाली माली देवी है, इसका हिमाचल में भी मिलेगा आपको, गढ़वाल में भी मिलेगी, जी और अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि मेन अस्तित्व इसका कहाँ से है। और ये जो है सब पूर्णागिरी यानी कालिका के सिद्ध पीठ से ही संबंधित देवी है। जी कहीं पर को दानवों के साथ रही तो वहां पर को उन्होंने अपना सुरक्षा करने के हिसाब से उन्होंने उस हिसाब का बलिदान किया, क्योंकि महिष मर्दनी कहा गया है। जी वो महिष मर्दनी तो पहले से रणबांकुरी है, जी जी तो इस वजह से वहां पर कटरे की बलिदान होता था दशमी के दिन में, विजयादशमी के दिन में, जिस दिन भगवान राम ने रावण पे विजय प्राप्त की। तो यहाँ पर को कटरे की बलि हो रही, और अठवार कहते हैं उसको, जिस प्रकार से देवी धुरा में जी बाराही के यहाँ जाती है, वैसे ही इसे झाली माली के यहाँ जाती थी। जी तो नर बलि के यहाँ पर को प्रमाण मिलते हैं। जी अभी आपको वहाँ पे तथ्य वहाँ पर समाधियों के द्वारा मिलते हैं। जी नर बलियों के समाधियां हैं, और उसी में अभी पुरातत्व के द्वारा वो जी एक अपने- चार दीवारी दी हाँ, गई है काफी जी, विस्तृत क्षेत्र में, जो काफी रहस्यमयी है कि जी। वहाँ पे क्या हो सकता है। जी अभी उनके संरक्षित में है वो, जी संरक्षण में है। तो अधिष्ठात्री चंपावत की अधिष्ठात्री देवी हैं, जी और ये अभी दानववंशी बोहरा के ही उसमें है, जी। परिवार से ही संबंधित। अभी हम घटको के मंदिर में, ये घटोत्कच जो है ये भी दानववंशी बोहरा के ही है। जी 18 गांव का इनकी मान्यता है। अच्छा जैसे 18 गांव के घटोत्कच को 18 गांव के विशेष लोग जो 18 गांव के यहाँ चुनित हैं, जी उनके द्वारा कोई फूल लेके आएगा, जी किसी के हाथ से वो जल का पान करेंगे, तो अलग अलग कार्यभार संभाल रखा है 18 गाँव जी में। और- वैसे ही झाली माली ने जो है काली कुमाऊं का ये पूरी चंपावत के एरिया जो इसकी अधिष्ठात्री देवी है, जी यही नंदा सुनंदा का रूप भी माना गया जी है। जी जी इसी का रूप नंदा सुनंदा का माना गया। वैसे तो मान्यता क्या है कि उसकी वो कदली वृक्ष वाली है, जी परंतु एक रूप इसका अधिष्ठात्री देवी होने के कारण उसमें भी समाहित होता है। झालीमाली देवी मंदिर के पूजन की क्या विधि है, या फिर किस तरीके से इसका पूजन होता है। देखिए गुरुजी, ये जो झालीमाली भगवती है, ये रणबांकुरी के रूप में है। जी ये रक्षक है। जी तो रक्षक जो वीर शक्ति होती है, तो उसके लिए उसी हिसाब का आहार भी है। जी बिल्कुल तो इसकी पूजा बलि के द्वारा भी होती है, जी सात्विक पूजा भी होती है। जी। सात्विक में नारियल की बलि चलती है। जैसे अब जो बलि हाँ। की परंपरा का स्वरूप थोड़ा बदल रहा जी है, बदल गया है, तो सात्विक तरीके अपनाए जा रहे हैं। नारियल बलि की पूजा से भी ये मान्यता रखती है। और जी। एक त्रिगुणात्मक महाशक्ति है, जी। महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी। जी तो इसकी पूजा नवरात्रि के जब सप्तमी कालरात्रि का दिन होता है, जी तो कालरात्रि के दिन में इसकी पूजा होती है। जी क्योंकि महाकाली का रूप होने के कारण कालरात्रि के दिन में इसकी पूजा होती है। और विशेष रूप में इसकी सहभागिता एक फुंगर के थोकदार करके हैं, उनकी सहभागिता के बिना इस देवी की पूजा अधूरी है। जी जिस प्रकार से घटकों में बिना उनके सहभागिता के इसकी पूजा भी अधूरी है, जी वैसे ही उस भगवती की भी पूजा अधूरी है। जी वर्तमान में अभी फुंगर में उन ठोकदारों का एक ही परिवार है। जी बाकी आपको सोमेश्वर में, अल्मोड़ा में मिलेगा। अच्छा कई जगह गए हैं, क्योंकि उस समय में जब कुछ आक्रमण हो गए तो तितर बितर हो गए, जी गोरखाओं का आक्रमण हो जी, गया, जी। तो इसी कारण से रोहिला का आक्रमण हाँ, जी, रोहिलाओं का हुआ। रोहिलखंड से। तो फिर काफी आक्रमणों जी, की जी। वजह से टूट फूट होगी। उसी समय ये मूर्तियां भी खंडित हुई हैं, जी। विकसित हुई हैं। जी जी जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें पांडे जी ने दी। पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था झालीमाली मंदिर, जो चंपावत में फुंगर पहाड़ी पर स्थित है, और बहुत एक समृद्धशाली इतिहास इस मंदिर का, इस क्षेत्र का रहा है, और चंपावत की सांस्कृतिक विरासतों में अपना ये एक अग्रणी स्थान रखता है। तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, एक महत्वपूर्ण मंदिर, एक महत्वपूर्ण
यहाँ की देवी झालीमाली देवी, जिसको देवी दुर्गा देवी का ही एक रूप यहाँ पे माना गया है। तो ऐसे ही बहुत सारी अमूल्य अनमोल धरोहरों से यह चंपावत का क्षेत्र जो है भरा हुआ है। बस थोड़ा सा एक ऐसे जो मंदिर है इनकी जो जानकारी है वो कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और जब भी कोई धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से, तीर्थ के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में आए तो मुख्यालय के ही अन्य मंदिरों के साथ साथ ये ऐसे मंदिर जो ऐसे छोटे छोटे पहाड़ों पे है या थोड़े से मार्केट से दूर है वहाँ भी ज़रूर आए, क्योंकि वहाँ भी एक अलौकिक शांति की यहाँ पे अनुभूति होती है और एक मान्यता भी इस जगह की है। तो सारे जो भी लाभ है, जो आध्यात्मिक लाभ है, धार्मिक लाभ है, या फिर जो ज्ञानार्जन की चीज़ें हैं, या फिर एक घूमने का जो शौक है, तो ये सारी चीज़ों की आने से सारी चीज़ों की वो पूर्ति यहाँ पे हो सकती है। तो बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।